दोस्तों, आज जो हम मूवी एक्सप्लेन करने आ रहे हैं दोस्तों, ये बहुत ही कमाल की होने वाली है क्योंकि ये रियल स्टोरी पर बेस्ड है। तो मूवी में हमें दिखाते हैं 1929 से 1935 तक की कहानी, जब दो कपल दुनिया में हो रहे युद्ध और सामाजिक हिंसा के कारण एक आइलैंड पर चले जाते हैं और तभी वहाँ एक ओपन माइंडेड और बहुत ही खूबसूरत लड़की आ जाती है और साथ में अपने दो लवर को भी लाती है। फिर भाइयों, आप देखोगे कि आदमी कितने बुरे काम कर सकता है। सोचिए कि एक खाली सुंदर आइलैंड जहाँ केवल 3 परिवार रह रहे हैं, मगर वो शांति से नहीं रह सकते। आप इस वीडियो को पूरा देखोगे तो आपको पता चलेगा कि मानव जाति कहीं भी रहे, जन्नत या स्वर्ग वह उसे नरक ही बना देगी। तो दोस्तों, मूवी के शुरू में हमें दिखाते हैं एक जर्मन डॉक्टर जिनका नाम फ्रीडरिच राइटर होता है, जो कि दुनिया में हो रहे युद्ध के कारण अपनी वाइफ के साथ एक आइलैंड पर चले जाते हैं और उन्हें लिखने का बहुत शौक होता है। वो अपनी लिखी हुई बातों के लिए बाहर बहुत ही फेमस होते हैं। अब 3 साल बाद एक कपल को दिखाते हैं जिनमें हस्बैंड हेनिज विटमर, वाइफ मार्गरेट और बेटा हैरी होता है, जो कि उसी आइलैंड पर अपना सब कुछ बेचकर रहने आए होते हैं। वो आकर सीधा डॉक्टर रिटर से मिलता है। दरअसल वह सब उनके ही फैन होते हैं। जो डॉक्टर रिटर लिखते हैं बाहर वो न्यूज़पेपर में पब्लिक होता है। उन्हीं से इंस्पायर होके वह लोग आए हुए थे। अब विटर उन्हें बताता है कि वह भी वहीं रहेगा। इस पर डॉक्टर रिटर उसे बताता है कि यहाँ रहना बिल्कुल भी आसान नहीं है। यहाँ ना सही से खाना और ना ही सही वातावरण है। वो अपना गार्डन दिखाता है जहाँ वह बहुत सारी सब्जियाँ लगाया होता है। उसे बताता है कि वो सब वेजिटेरियन हैं, केवल सब्जियाँ खाते हैं, और बताता है कि वहाँ शुद्ध पानी का भी स्रोत बहुत कम है। असल में उनकी वाइफ डोरा को बाहरी लोग ज़्यादा पसंद नहीं हैं। अब रिटर उनका सामान अपने गधे पर रखकर उन्हें एक गुफा में ले जाता है और उन्हें डराने के लिए उन्हें बताता है कि यहाँ रात में जंगली जानवर भी आते हैं। हमें रिटर के फेस से पता चलता है कि वह यह सब जानबूझकर कर रहा है। अब रिटर वहाँ से वापस चला जाता है और अब डोरा उससे कहती है कि वे लोग उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं हैं। इस पर राइटर कहता है, टेंशन ना लो, मैंने उन्हें पहाड़ वाली साइड रुकवाया हुआ है, वहाँ बिल्कुल भी फसल नहीं उगती है, वो सब कुछ दिन में उग कर चले जाएंगे। ये सुनकर वो खुश हो जाती है क्योंकि आइलैंड पर वो किसी दूसरे इंसान को नहीं देखना चाहती है। अब जैसे जैसे समय बीतता है उसकी फैमिली खूब मेहनत करती है ताकि वे सब यहाँ सही से रह सकें। उनको सबसे अच्छा काम ये किया होता है कि अपने शुद्ध पानी पीने के लिए सही रास्ता बना लिया होता है। जैसे तैसे वो सब वहाँ सरवाइव कर रहे होते हैं। सबसे ज़्यादा दिक्कत मार्गरेट को होती है। वो सही से सो भी नहीं पा रही है और वहाँ उसे पता चलता है कि वह प्रेग्नेंट भी है। इस बात को सुन के हेनिज बहुत खुश होता है, मगर मार्गरेट दुखी होती है कि कैसे वो एक खाली आइलैंड पर बच्चे को जन्म देगी। फिर कुछ दिनों बाद का सीन दिखाते हैं। वहाँ एक नई लड़की आई होती है जिसका नाम इलोइस होता है। उसके साथ उसके 2 लवर भी आए होते हैं, रूडी और मेलोडी। इलोइस का इस आइलैंड पर आने का एक ही मकसद होता है कि वो यहाँ एक बहुत बड़ा 5 स्टार होटल बनाए। वो सीधा डॉक्टर रिटर के यहाँ चली जाती है। वहाँ वो डोरा से बात कर रही होती है कि तभी डॉक्टर रिटर बिना कपड़ों के बाहर आते हैं। इलोइस उन्हें देखकर बहुत खुश हो जाती है। वो उनकी तारीफ करने लगती है, आप इस आइलैंड के अकेले राजा हैं, जो चाहे वो करते हैं और बाहर आपका बहुत ही नाम है। ये सुनकर डॉक्टर राइटर उससे पूछता है कि वो सब कहाँ रुके हैं। इस पर वो बताती है कि बीच पर। रिटर उनसे कहता है कि बीच सही नहीं है, वहाँ पीने का पानी नहीं है। वो सब वहाँ से निकलकर सीधा हेनिज की प्रॉपर्टी पर चले जाते हैं और उनका इकट्ठा किए गए पानी को बर्बाद करने लगते हैं। तभी वहाँ हेनिज और मार्गरेट आते हैं, उन्हें वहाँ से हटाते हैं। फिर इलोइस उन्हें सारी बोलती है और हेनिज को कुछ लेटर्स देती है और बताती है कि कुछ आपके लेटर्स और कुछ डॉक्टर रिटर के हैं। जब हेनिज लेटर देने जाता है तो डॉक्टर रिटर देखते हैं कि कुछ लेटर्स खुले होते हैं। वो गुस्सा करते हैं और कहते हैं कि लुइस पहले यहाँ आई थी, मगर उसने मुझे क्यों नहीं दिया ये लेटर्स। डोरा ये सब सुन रही होती है तो वो कहती है
कि वो हम दोनों में लड़ाई करवाना चाहती है। अब हेनिज गुस्सा होकर सीधा इलोइस के पास चला जाता है और कहता है कि तुम हमें आपस में लड़वाना क्यों चाहती हो। इस पर इलोइस बात को टालते हुए उसे बताती है कि वो यहाँ दुनिया का सबसे बड़ा होटल बनाना चाहती है। इस पर हेनिज उससे कहता है कि ऐसा मुमकिन नहीं है यहाँ पर। अब धीरे धीरे समय बीत रहा है। हेनिज की फैमिली बहुत मेहनत कर रही होती है। उन्हें अपना घर बना लिया होता है और साथ में ही बहुत सारी सब्जियां लगा ली होती हैं और आज उनकी लगाई गई सब्जियों में पहला फल आया होता है। वो सब बहुत खुश होते हैं। तभी वहाँ इलोइस अपने आदमियों के साथ आ जाती है। वो सब उनकी ही प्रॉपर्टी में कैंप लगा रहे होते हैं। तब हेनिज उन्हें मना करता है। तब इलोइस उससे कहती है कि हम लोग तुमको परेशान नहीं करेंगे। रूडी को जैसे ही कहीं पानी का स्रोत मिलता है हम चले जाएंगे। हेनिज और मार्गरेट भी मान जाते हैं। कुछ महीनों बाद का सीन दिखाया जाता है। रूडी बहुत मेहनत कर रहा होता है पानी ढूंढने में, मगर वो नाकाम हो जाता है। वो थक कर वह कैंप पर वापस चला जाता है। तो दिखाते हैं कि इलोइस और मेलोडी आपस में दोनों इंटीमेट हो रहे होते हैं। इससे वो बहुत ही गुस्सा होता है। जब वो दोनों करके बाहर आते हैं तो रूडी और इलोइस की इस पर लड़ाई हो जाती है। फिर इलोइस रोते हुए वहां से जंगल की ओर निकल जाती है, जहां पर उसे हेनिज का बेटा हैरी मिलता है। उनकी बातें होती हैं। बातों से हमें पता चलता है हैरी इलोइस को पसंद करता है। अब कुछ वक्त बाद का सीन दिखाते हैं। अब मार्गरेट का बच्चा कभी भी हो सकता है। आज हेनिज और हैरी दोनों बाहर गए होते हैं। इलोइस का खाना बिल्कुल ही खत्म हो गया होता है, तो वो लोग मौका देख रहे होते हैं जैसे ही सही समय आए वो हेनिज के घर चोरी कर लें। आज मार्गरेट घर पर अकेली होती है और मेलोडी और रॉबर्ट उसके घर में घुस जाते हैं। तभी मार्गरेट की डिलीवरी का समय आ गया होता है। वो इलोइस के कैंप के पास जाकर सबको आवाज लगाती है, मगर इलोइस और रोडी कुछ नहीं बोलते। अब उसे लग रहा होता है उसे अकेले ही बच्चे को जन्म देना पड़ेगा। उधर वो दोनों खाना चुराने में सफल हो गए थे। अब मार्गरेट को बहुत दर्द हो रहा होता है। वो अकेले ही बच्चे को जन्म देने लगती है। तभी वहां बहुत सारे जंगली कुत्ते आ जाते हैं जो कि उसे खाना चाहते हैं। एक साइड डिलीवरी और दूसरे साइड जंगली कुत्ते। मार्गरेट बहुत ही डर गई होती है। उधर वो दोनों जितना सामान चुराए होते हैं, इलोइस कहती है इसमें तो हमारा एक हफ्ता भी बिताना मुश्किल हो जाएगा। मेलोडी कहता है कि हमें मार्गरेट की मदद करना चाहिए। इस पर इलोइस बहुत गुस्सा करती है और कहती है कि उसे मरने दो, तुम सब मेरे नौकर हो, उसके नहीं। बेचारी मार्गरेट किसी तरह से बच्चे को जन्म देती है। कुत्ते अंदर आने की कोशिश कर रहे होते हैं। तभी वहां हेनिस और हैरी आ जाते हैं, जिनको देखकर सभी कुत्ते भाग जाते हैं। वो आकर देखता है तो मार्गरेट बहुत बुरी हालत में होती है। तो उसे पता था कि रीटर डॉक्टर है, तो वो तुरंत डॉक्टर रीटर के पास मदद के लिए जाता है। वह पहले तो आने से मना करता है, फिर बाद में वो मान जाता है। वह आकर मार्गरेट का पेट देखकर तुरंत समझ जाता है कि बच्चा होने के बाद का कुछ हिस्सा अभी पेट में ही रह गया है। इधर इलोइस को दिखाते हैं मेलोडी ऊपर गुस्सा कर रही होती है कि उसकी वजह से दोनों फैमिली साथ में आ गई। अब धीरे धीरे समय बीतता है। अब गर्मियों का सीजन आ गया होता है। अब खाने और पीने की कमी होने लगती है। डॉक्टर रिटर, जो कि बहुत ही शांत और लिखने के शौकीन होते हैं, मगर अब वो भी बिल्कुल भी नहीं लिख पा रहे थे। तभी वहां न्यूज़ सिप आती है जिसमें एक बहुत ही अमीर आदमी एलन आए होते हैं। इलोइस को जब ये पता चलता है तो वह बहुत खुश होती है। वह कहती है हम इस बंदे को फंसाना होगा। उधर हमें पता चलता है एलन डॉक्टर रीडर से मिलने आए होते हैं। जो वो लिखते हैं उन्हें बहुत पसंद आता है। वह रीडर के लिए सारी जरूरतों के सामान लाए होते हैं। शाम को इलोइस डिनर की पार्टी देती है जिसमें आइलैंड के सभी निवासी आए होते हैं। एलन मार्गरेट को कांग्रेचुलेशन कहता है कि वह इतने कठिन हालातों में भी इस आइलैंड पर एक बच्चे को जन्म दिया। वो इलोइस को भी कहते हैं कि वह बहुत सुंदर है। अब सबको जानने के बाद इलोइस एलन के बहुत करीब जाने की कोशिश करती है, मगर एलन मना कर देता है। इलोइस एलन का हाथ को अपनी छाती पर भी रख देती है, मगर वो मना कर देता है और वहां से चला जाता है। अब इलोइस को भी लगता है कि सिर्फ चेहरे की खूबसूरती मायने नहीं रखती है। अब सुबह इलोइस एलन को वहां
वहां से जाते हुए देखती है। इधर डॉक्टर रिटर जब अपना खाना देखते हैं तो इलोइस ने सारा खाना चुरा लिया होता है। इससे डॉक्टर रिटर बहुत गुस्सा होता है। वह सीधा हेनिस के पास जाता है और कहता है अब हमें एक साथ होना पड़ेगा। इलोइस के खिलाफ दोनों अपनी गन लेकर सीधा इलोइस के कैंप पर पहुंच जाते हैं। इलोइस बिल्कुल भी खाना देने को राजी नहीं होती है। इस पर दोनों की तरफ गन से फाइट होने ही वाली होती है। तभी वहां पर मार्गरेट आ जाती है और कहती है कि हमें आपस में नहीं लड़ना चाहिए और सब अपने अपने घर चले जाते हैं। डॉक्टर रिटर गुस्सा होते हैं और अपने टाइपराइटर को तोड़ डालते हैं। फिर शाम का सीन दिखाते हैं जब मेलोडी हेन के परिवार के साथ खाना खा रही होती है। तब उसे इलोइस बुलाती है और कहती है तुम अब आजाद हो, यहाँ से कहीं भी जा सकते हो। यह कहकर रोने लगती है और उसे किस कर लेती है। फिर कहती है बस मेरे लिए एक आखिरी काम कर दो। अब जब हेनिज का परिवार सो रहा होता है तभी बाहर से बड़े जानवर की आवाज आती है। जब हेनिज चेक करता है तो गलती से गन से फायर कर देता है और जाकर देखता है तो वहाँ डॉक्टर रिटर का गधा किसी ने बांधा होता है। अब सुबह का सीन दिखाते हैं। डोरा के चिकन फूड पॉइजनिंग के कारण मर रही होती है और जब वह गधे को देखती है तब वह वहां नहीं होता है। वह सीधे हेनिज के पास चली जाती है मगर हेनिज की फैमिली बिल्कुल भी गधे के बारे में नहीं बताती। समझदारी दिखाते हुए हेनिज सीधा डॉक्टर रिटर के पास चला जाता है और उसको सब बातें बता ही रहा होता है। तभी वो दिखता है कि रॉबर्ट उनकी सारी बातें सुन रहा होता है। वो दोनों तुरंत समझ जाते हैं कि यह सब इलोइस ने किया है। वो उसके साइड जा ही रहे होते हैं तभी उन्हें रास्ते में मेलोडी रोते हुए मिल जाता है और उन्हें सब कुछ बता देता है। वो उसे माफ करके सब साथ में इलोइस के कैंप के पास जाते हैं। वो दोनों अपना काम कर रहे होते हैं। आवाज सुनकर रॉबर्ट सीधा सब पर हमला कर देता है। वह अकेले ही सब पर भारी पड़ रहा होता है। तभी हेनिज किसी तरह काबू में करता है और उसे मार देता है। अब इलोइस बाहर आकर हेनिज को गले लगा लेती है और कहती है कि इसने ही सब कुछ किया है, सबको अपनी बातों में फंसाया। उसने ही डॉक्टर रिटर ने सीधा उसके सर में गोली मार देता है। गोली की आवाज को मार्गरेट भी सुन लेती है। तीनों मिलकर सभी लाशों को समंदर में फेंक देते हैं और आपस में बात करते हैं कि औरतों को इसके बारे में कुछ पता ना चले। तीनों इस बात पर राजी हो जाते हैं। दूसरे दिन सुबह प्लान के हिसाब से मेलोडी सीधा हेनिज के पास आता है और बताता है कि इलोइस अब जा चुकी है। औरतों को शक होता है। वो सब जाकर देखते हैं कि इलोइस के सारा सामान कैंप में ही पड़ा होता है। उन्हें शक होता है कि वो ऐसा क्यों करेगी। अब मेलोडी इलोइस के सारे सामान को डॉक्टर रिटर के हाथों बेच देता है और कुछ पैसे ले लेता है। उधर डॉक्टर रिटर बिल्कुल खुश होते हैं। वो डोरा के साथ कुछ करने का सोचते हैं तभी डोरा को कुछ कह देती है और वो गुस्सा होकर उसका एक दांत ही उछाड़ लेते हैं। दूसरे सीन में मार्गरेट हेनिज से कह रही होती है कि मैंने एक गोली चलने की आवाज सुनी थी और मैंने तुम्हारी गन चेक करी, वो भरी हुई थी। मैं जानती हूँ कि इलोइस को डॉक्टर रिटर ने मारा है मगर वो बहुत ही चालू आदमी है। वो अपने अगले लेटर में तुम्हें कातिल बनाकर दिखा देंगे। इस पर हेनिज कहता है कि तुम यहाँ से चली जाओ, मैं अकेले सब कुछ देख लूंगा। इस पर मार्गरेट उससे कहती है कि मैं कहीं नहीं जाऊंगी, ये हमारा घर है, अब हम यहीं रहेंगे। अगली सुबह डोरा जंगल में अकेले घूम रही होती है। तब मार्गरेट उसके पास जाती है और बताती है कि डॉक्टर रिटर बहुत खतरनाक हो चुके हैं, वो उसे भी मार सकते हैं, अभी तो केवल दांत ही तोड़ा है। वो उनको कुछ खराब चिकन देती है ताकि वो डॉक्टर रिटर को खिलाकर मार सके। वो जब घर वापस जाती है वो आज डॉक्टर रिटर ने कुछ बहुत ही बड़ा लिखा होता है। इस पर वो इसे सेलिब्रेट करना चाहते हैं तो डोरा उन्हें वही खराब चिकन खिला देती है जिसके कारण उनकी हालत खराब होने लगती है। वो तुरंत हेनिज के पास जाती है। वो सब भी आते हैं मगर डॉक्टर रिटर अब नहीं बच पाए होते हैं। अब कुछ दिनों बाद जर्मनी पुलिस वहाँ हेनिज को इलोइस के मर्डर में ले जाने आती है। मार्गरेट का शक बिल्कुल सही है। वो जब मार्गरेट से पूछताछ कर रहे होते हैं तो वो बताती है कि वो क्यों किसी को मारेंगे, डॉक्टर रिटर ने ही इलोइस को मारा है। इस पर पुलिस भी कुछ क्लियर नहीं समझ पाती है। अब वो वहाँ से जाने लगते हैं तो डोरा भी उनके साथ वहाँ से चली जाती है। अब पूरा आइलैंड हेनिज फैमिली का हो जाता है। और भाइयों, ये फुल मूवी रियल स्टोरी पर बेस्ड है। अब कुछ साल बाद 1949 में डोरा की 56 साल की उम्र में मौत हो जाती है और मार्गरेट पूरे 96 साल की होकर 2000 में मरी।
आज भी वो पूरा आइलैंड इनके बच्चों का ही है, जिस पर बहुत सारी बड़ी होटल्स बनी हैं। मूवी के एंड में हमें इसके कुछ रियल वीडियोस भी दिखाए जाते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको मूवी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।